आर पार का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है और अलग अलग राज्यों का हिसाब किताब क्या है, यानी कितने इलेक्टोरल वोट से कौन आगे चल रहा है, ये दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। एक एक करके उसकी तस्वीर हम सामने रखते हैं। पेंसिल्वेनिया की सबसे पहले बात करते हैं, जहां कुल इलेक्टोरल वोट की संख्या है 20, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जॉर्जिया स्टेट की बात करते हैं तो यहां कुल इलेक्टोरल वोट है 16, जिस पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये वो राज्य हैं जहां से ट्रंप फिलहाल रेस में आगे नजर आ रहे हैं। राज्य अगर नॉर्थ कैरोलिना की बात करें तो यहां कुल इलेक्टोरल वोट की संख्या 15 है, जिसमें फिलहाल आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर स्टेट नेवाडा की बात करें तो यहां इलेक्टोरल वोट है 6, जिस पे आगे चल रहे हैं जो बाइडेन। कांटे का ये मुकाबला है, अलग अलग राज्यों का हिसाब किताब क्या है, इलेक्टोरल वोट किसके पक्ष में कितने जाते नजर आ रहे हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। अलास्का की बात अगर बताएं तो इलेक्टोरल वोट है कुल 3, जिसपे फिलहाल ट्रंप जीत गए हैं। तो ट्रंप और बाइडेन के बीच में किस तरीके का मुकाबला है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों का हिसाब किताब क्या कहता है, ये हमने आपको बताया है। निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसी कवरेज इससे पहले किसी हिंदी न्यूज चैनल ने की नहीं। टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार अमेरिकी चुनावों से जुड़ी पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और यकीन जानिए मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। कांटे की टक्कर अभी भी बरकरार है। आप अंदाजा लगाइए, सुबह के 6:15 बज चुके हैं, यानी तकरीबन 24 घंटे का वक्त होने जा रहा है जब वोटिंग खत्म हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नतीजे नहीं आ सके हैं। कांटे की टक्कर जारी है और रोहित शर्मा, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? और अब तो सीधे सीधे धांधली के आरोप लग रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की टीम वाकई सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है? नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। रोहित शर्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ऑडियो को दुरुस्त करवाता हूं, आपसे दोबारा हम संपर्क करेंगे। लेकिन जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आऊं इससे पहले लगता है रोहित शर्मा कनेक्ट हो गए हैं। रोहित, बताइए। जी, तो समीर, थोड़ी देर पहले हमने दिखा दिया कि एरिज़ोना की जो होम सेक्रेटरी वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लेकिन नेवाडा अगर यहाँ पे जो बाइडेन जीत जाते हैं, साथ ही साथ एरिज़ोना वो जीत जाते हैं, हाँ। तो कैचअप कर रहे हैं जॉर्जिया में, तो रास्ते बंद होते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट भी हो रही है कि क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट, ये डिसीजन रिपब्लिकन पार्टी को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तीनों स्टेट में क्लियरली जो बाइडेन जीत जाते हैं तो शायद उनका व्हाइट हाउस का ये जो सफर है यहीं पे खत्म हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोहित बने रहे हमारे साथ। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें, और प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। और थोड़ी देर पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया, उसने इस बात के और पुख्ता संकेत दिए कि कोर्ट का रुख किया जा सकता है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारे वकीलों ने सार्थक पहुंच के लिए कहा है, मीनिंगफुल एक्सेस, ये वर्ड यूज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ये कहा गया है कि द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन टू द इंटीग्रिटी ऑफ आवर सिस्टम, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।